देखना, चिड़िया चूजे के मुंह में सोनू जी दाना फुसाती है, वो लपक के नहीं खाता है। चूजा कभी अपनी रुचि से दाना नहीं खाता है, वहां स्वाद का विचार नहीं है। चूजे को अन्न का स्वाद नहीं आता, चूजे को केवल अपनी चिड़िया के, अपनी मैया के मुख का स्वाद आता है, क्योंकि वो सारे आहार का घोल बना देती है और जबरदस्ती उसके मुंह में ठुसाती है। एक गुरु रूपी मैया ऐसे काम करती, माने न माने महाराज वो जबरदस्ती जीवन में अभ्यास लेकर आए। शिष्य के प्रति अरुचि है, पर गुरु अपनी कृपा की रुचि से धीरे धीरे उसके अंदर श्री कृष्ण प्रेम का संधान करता है, अयोग्य के ऊपर भी कृपा करता है। इसलिए मैं आप सबसे एक बात कहूं, संत के द्वार पर कौन आ रहा है इस चीज के चक्कर में कभी नहीं फंसना। अस्पताल में बीमार आदमी ही आता है, आने वाला व्यक्ति कौन है, कोई भी हो सकता है, खराब से खराब हो सकता है। उस चक्कर में अरे इनके यहाँ ये आते हैं, इनके यहाँ ये, अरे उनके यहाँ सब आ सकते हैं, अस्पताल में बीमारी आती। पर कुछ देर संत का आश्रय लेकर जब उसकी कृपा उस पर बरस जाए और फिर लौटने वाले व्यक्ति का अवलोकन करना कि कैसे उसके भीतर चेतना विकसित हुई है।
को ठुसा देता है, जबरदस्ती जबरदस्ती कृपा का परिवेश करता है। शिष्य अनाधिकारी हो तो भी उसके भीतर अधिकार प्रदान करता है। जीवन में अनेकों दृष्टांत ऐसे अनेकों दृष्टांत। अंगुलीमान नाम का एक बड़ा भारी राक्षस महात्मा बुद्ध ने उससे अनुभूत करके उसकी चेतना में अध्यात्म को विकसित किया। हमारे गौड़ीय परंपरा के हजारों वैष्णव श्रीमन महाप्रभु जब स्वयं जा करके प्रकाशानंद सरस्वती पाद के पास काशी में बैठते हैं तो अश्रद्धा होने पर भी जबरदस्ती अध्यात्म का रस उनके मुख में प्रदान कर देते हैं, अरुचि होते हुए। श्री हरिदास ठाकुर की पीठ पर कोड़े बरसते, उसके बाद भी वो उन सब वैष्णवों के हृदय में परम भक्ति का संधान करते थे। ये चिड़िया वाला प्रभाव। दूसरे दर्जे की मां होती है गैया जैसी। गैया क्या करती है? एक बात ऐसी है कि गैया झूठा नहीं खवाती, उसके मुख से जो निकलता है वो नहीं देती, उसके धन से जो निकलता है वो देती। चिड़िया तो अलग अलग दाने को चुनकर लाकर बच्चों को खिलाती है, पर गैया तो सारे जंगल के जितने दाने हैं सब चुनती है, सबको अंदर भरती है, सबकी जुगाली करती है, सबका दूध बनाती है। और जैसे गैया आती है तो खुद मुंह में नहीं ठूसती, बछड़ा दौड़ता है और बछड़ा दौड़ के जैसे हल्का सा अपना मुंह गैया के थन में मारता है तो दोनों काम हो जाते हैं, बछड़े का पेट भी भर जाता है और गैया भी हल्की हो जाती है। आप सबके यहां भी गौशाला है, भरे दूध की गैया पर चला भी नहीं जाता, और जो दूध गैया पिला देती है वो गैया बड़ी उछलती नाचती है, हल्की हो जाती है। अरे वाह, आज का मेरा दायित्व पूरा हो गया। दूसरे आले की गुरु कृपा ऐसी ही हो। एक गुरु वो है जो जीवन के हर आचरण को सरल करके कहता है, और दूसरा गुरु का प्रभाव गैया की तरह है जो सारे आचरणों का सार इकट्ठा करके कहता है, भैया तुझे जो करना है वो कर, जैसे करना है वैसे कर, बस एक काम कर, थोड़ी देर रुचि से बैठकर श्री ठाकुर जी का नाम स्मरण कर। ये दूध है सारी व्यवस्था का। चाहे कहीं भी रहो, जिस देश में रहो, जिस परिवेश में, राधारमण। क्या श्री कृष्ण को केवल पुरुष कहोगे? ना, असंभव है। श्याम सुंदर को पुरुष कहने वाले कितने लोग बावरे हो गए जब मेरे ठाकुर ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। ओहो, ठुमठुमाते श्याम सुंदर जब चले, मोहिनी का वेश धारण करके, उग्रराज मुखी, मृगराज कटी, गजराज विराज कमंद गति, यदि सा ललना हृदयंगिता। ओहो, अभी थोड़े दिन पहले सावन में सारे वेदपाती ब्राह्मण भगवान शिव को सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष पुरुष पुरुष कह रहे थे। वो भोलेनाथ भी मोहिनी के स्वरूप को धारण करके देख के बावरे हो गए। बेटा ये बहुत मूवमेंट करता है, इसको थोड़ा धैर्य मान लो। इतनी कसरत ये करेगा तो मैं क्या करूं? तो उस तरफ चला गए बच्चे, वहां से सबकी शक्ल बड़ी और आगे वहां से अब बस
एक बार बीच में घुमा जरूर दियो, तो जब कैमरा घूमता है तो सब लोग एकदम सावधानी से बैठे, और नहीं बैठे तो थोड़ी देर में आपके रिश्तेदार फोन करेंगे, हम तुमको टीवी में सुन रहे थे, भाई तुम सो रहे थे। मोहिनी के स्वरूप को देखकर बाबा आनंदित हुए। एक बार प्रदेश में स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, तुम्हारा गॉड मिस्टर है कि मिसेस है? स्वामी जी ने जवाब दिया, ना वो मिस्टर है ना वो मिसेस है, वो मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री है, इसको आज तक कोई नहीं पहचाना। श्री प्रिया जी स्त्री के आवेश में क्यों हैं? क्योंकि ये कोई लिंगात्मक लीला नहीं है इन दोनों के लिए, ये भावात्मक है। इस परिवेश की गंभीरता का विचार कीजिएगा। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो प्रत्येक श्रोता स्त्री ही होता है, तभी तो आप मेरे शब्द को ग्रहण कर रहे हो, अपने कानों में, अपने हृदय के गर्भ में उसे स्वीकार कर रहे हो, आचरण करके उसका विस्तार कर रहे हो। सुनने वाला पुरुष भी हो पर क्रिया स्त्री की है, कहने वाला स्त्री भी हो, क्रिया पुरुष की है। यह स्त्री और पुरुष का अंतर केवल लिंगात्मक भेद नहीं है। प्रिया जी स्त्री के परिवेश में क्यों है? क्योंकि गुरु का स्वभाव ममत्व से युक्त होता है। एक स्त्री के जो संपूर्ण गुण हैं वो सब गुरु के भीतर मौजूद है, इसलिए तो उसके चरणों में मां की अनुभूति है, मां का महत्व प्राप्त है। और परमात्मा पुरुष के स्वरूप में क्यों है? क्योंकि उसके लिए जरासी अनुशासनात्मक वृत्ति चाहिए, जैसे पिता के भीतर अनुशासन होता है। इसलिए ये राधा कृष्ण की जोड़ी सही बात है, भाव और रस की जोड़ी है, पर हम जिस विषय की सेवा में लग रहे हैं उस समय हमारी जो जोड़ी इस मंच पर बैठी है, ऐसे समझिएगा कि श्री गुरु और गोविंद बैठकर आप पर कृपा कर रहे हैं। ये प्रिया प्रियतम की जोड़ी गुरु और गोविंद की जोड़ी। श्री राधा रानी आदि गुरु हैं, ये गोपियों की गुरु हैं। दास पंचाध्याय में अनेकों स्थानों पर संकेत मिला है। विद्या परादीक्षरा, श्री सुधानिधि जी का शब्द है, विद्या परादीक्षरा, ये आदि गुरु हैं। स्त्री आवेश में इसलिए हैं क्योंकि वो जो शीलता है, वो जो निर्ममता है, वो जो बच्चा कोई गलती करके जाए ना तो मैया के पास ही जाता है, और मैया फिर उसके सारे अपराध और भाव की लीपापोती करके फिर पिता के सामने रखती है। अरे कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है पिताजी ने पैसा दिया और व्यापार में हुआ नुकसान और बेटा का माथा खराब है, गया तो बाप छोड़ेगा नहीं मुझे, तो जो मैया ने अपनी तिजोरी में बचा के रखे हो पैसा, वो जो उसके कहां से मिलते हैं, कुछ तो रक्षाबंधन पे भाई दे देता है, और फिर उसके बाद जो तुम कपड़ा धुलने देते हो उसमें जो जेब में 50, 100, 500 रह जाते हैं कुर्ता की जेब में, वहां सबसे बचत कर करके जो उसने 1,50,000, 2,000 रुपये इकट्ठा किए वो चुपचाप अपने बेटा को पकड़ाती है, ये मिला कि कह दियो तू नहीं कमाई, तो चिंता मत कर। पिता तो अनुशासनात्मक होता है, मैया अनुकंपात्मक होती है, बस इतनी सी तो बात है। गुरु रूप में प्रिया जी बैठी हैं, कोई बात नहीं, श्याम सुंदर ये भजन नहीं कर सका, ये निरुध्यासन नहीं कर सका, ये संसार से इतना अभी निर्लिप्त न हो सका, इसने भजन की इतनी कमाई नहीं करी, कोई बात नहीं। अगर प्रिया जी की शरणागति लेते हो तो जैसे चतुर मैया अपनी कमाई को बेटे को देकर पिता के सामने उसका नाम बढ़ा देती है, ऐसे किशोरी जी भी आपके ऊपर अपनी कृपा करके श्याम सुंदर की नजरों में आपको चढ़ा। इसलिए गोस्वामी निर्णय पत्रिका में कहते हैं, कब हुक अम्ब अवसर पाए, मेरी भी सुधि ध्याई भी कुछ करुण कथा चलाई,
दीन सब अंगहीन क्षीण मलिन अगे अगाय, सुनत राम कृपाल के दिल बिगड़ी बनी, तरह तुलसीदास गुण नाम गुण। इसलिए उसके पास ममत्व दोनों कार्य। ये गुरु गोविंद की मधुर जोड़ी है प्रिया प्रियतम। और तो इससे बड़ी और क्या उपमा दी जा सकती है। जीवन में माता की तरह गुरु की प्राप्ति होती है। शास्त्र में वो मां गुरु रूपी मैया या गुरु रूपी ममत्व 3 प्रकार से प्रभावित होता है। आज समय थोड़ा अधिक भी हो गया था, तो इसलिए मैं छोटा विषय रखूंगा सामने। अभी तो 2 दिन और है। आज बाद में भी कोई कार्यक्रम है? और अपन जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कहां से हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा मां पोषण करती है, मैया का धर्म दायित्व होता है पोषण करने। इसलिए शायद शास्त्रों ने सबसे पहला प्रणाम भी मैया को ही किया। तो वो गुरु रूपी मैया 3 प्रकार से हमारे जीवन में प्रभावित हुई। आज इस विषय पर सेवा करें। 3 प्रकार की माताओं का प्रभाव बालक के ऊपर होता है। एक दर्जे की मैया होती है, जैसे चिड़िया। ध्यान से सुनिए, चिड़िया एक गुरु उसकी तरह कृपा करता है। चिड़िया क्या करती है? बच्चा तो अपने घोंसले में बैठा बैठा तड़पता रहता है। चिड़िया दूर जाती है, अपने बालक के उपयोगी दाने को चुनती है। और मैं आपसे क्यों व्यर्थ कहूं, कभी कभी बड़े बड़े विषैले कीड़ों को भी पकड़ती है और उसको अपने मुंह में रखती है। और सबसे पहले मुंह के द्वारा काट के जो उस कीड़े का विषांश है उसको अलग करती है और उसको चबा चबा के खाने योग्य बनाती है। और फिर वापस घोंसले में आकर तड़प रहे अपने चूजों के मुंह में डाल देती है। एक गुरु ऐसा जिसका स्वभाव चिड़िया जैसा। चेला से कहता है तू बैठा रहे और हमको उड़ने दे। फिर गुरु को उड़ना पड़ता है, कभी फतेहाबाद, कभी हिसार, कभी फतेहपुर, कभी रायपुर, सबरीपुर। वो स्वयं शास्त्र के वनों में से आचरण के उपयोगी सूत्रों के आहार का चुनाव करके चुपचाप भजन की वृत्ति से अपने शिष्य के मुख में डाल देता है। भाई तू चिंता मत कर, तुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उड़ने की जरूरत नहीं, तू जैसा है वैसा रहे, हम उड़ कर जाएंगे। और बड़े बड़े शास्त्र के सूत्रों को लाकर फिर उसकी जुगाली भी करेंगे, उसको आचरणीय बनाएंगे। ये दुनिया भर में घूम रहे संत कथाएं कह कहकर आपके लिए भी आचरणीय बना रहे हैं। बहुत कुछ कहने वाले लोग, अरे भैया आप सब यहाँ बैठे हो, जरा घर जाके एक बार मूल भागवत जी की पोथी खोलकर देखना और 4-5 अध्याय पढ़कर देखना, अगर खोपड़िया में कुछ आ जाए तो फिर हमसे मिलना बात। एक शब्द नहीं घुसेगा। कई माताएं, कई भैया लोग आकर हमसे कहते, महाराज जी आपने कहा गीता पढ़ो, 6 बार पढ़ दी, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्या विषय श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जब आप कथा में बैठकर में
दाना देती है, ठूसती है, तो उसको गटकना पड़ता है, चबा के गटकना पड़ता है। पर गैया जब घास खाती है तो पहले भरती है, उसके बाद उसकी जुगाली करके चबाती है, फिर उसका दूध बनाती है। पर जो बछड़े को दूध देती है उसको चबाना नहीं पड़ता, उसके गले से अपने आप नीचे उतरता है, उसको गटकता है बस। एक साधन है कि भाई जीवन में जो सरल सूत्र सद्गुरु ने कहे हैं, आप उनको अपने जीवन में अभ्यास में लाइए। सत्यम वद धर्मम चर। दूसरी बात है, आचरण की कोई आवश्यकता नहीं है, भजन करो भाई, भजन परम आचरण है, चबाने की जरूरत नहीं है, बस जो सारा सार वो दूध की तरह दे रहा है उसको पी जाओ। सत्य बोल रहे हो, अच्छी बात है, नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, बैठो भैया, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, श्री राधे श्याम को, कोई बात नहीं, जहां तुम्हारी आस्था है वो भजो। अगर बछड़ा दूध गटकता भी जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप उसके भीतर वो ऊर्जा आएगी कि वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि खुद जाकर के घास खा सकता है। बस उसी प्रकार से हरि नाम का दुग्ध पीता गया तो अपने आप चित्त वृत्ति में इतना विकास हो जाएगा कि जीवन में फिर स्वयं साधना पथ पर अग्रसर होकर हम परमात्मा की परमानुभूति को प्राप्त कर सकें। देखो, विषय कठिन है, इसलिए मैंने श्रेय अपने हिसाब से आउटलाइन किया। आनंद लेना, गंभीर श्रोता चाहिए, और आप सब इतने आनंद से सुन रहे हो इसलिए बात हो रही है। नहीं तो हमारे पास तो इतनी सारी टीम है, आज का कीर्तन अलग, कल अलग, परसों अलग, अपन पहले निपटा दे तो भी कार्यक्रम सफल है। एक होती है चिड़िया के दर्जे की मां, एक होती है गैया के दर्जे की मां, वो चाटती रहती है उसको। और बछड़ा बोले मैंने तुझे ला के दे दिया गई, अब तू अपने आप पी ले, पर तुझे मैं कठिन रास्ता नहीं दूंगी, चबाना नहीं है, बस दूध पीता है। तो पहला गुरु क्या करता है? पहला गुरु जीवन के सूत्र देता है, विवेक देता है। दूसरा गुरु क्या करता है? दूध देता है। दूध का मतलब भगवान का उपासना संबंधी उपदेश देता है। पहला चिड़िया जैसा गुरु जीवन के व्यवहारिक संबंधी उपदेश देता है, और गैया वाला गुरु अध्यात्म संबंधी मार्गदर्शन करता है। तीसरे दर्जे की मां होती है मछली जैसी। मछली बड़ी विचित्र है, ध्यान से देखिए। मछली न तो उसके पास हाथ है कि वो अपने बच्चे को कुछ ला सके, न उसके पास कोई ऐसा साधन है दूध का कि वो अपने बच्चे को दूध भी पिला सके, न उसके मुंह में कुछ ठूस सकती है, न उसके पास हाथ है कि वो पुचकार सकती है। गैया पुचकारती है और चिड़िया ठूसती है। मतलब एक गुरु अनुशासन से चलाता है। कभी कभी गुरु चिड़िया जैसा अनुशासन करता है, जबरदस्ती भजन कराता है। भैया सुबह 4 बजे उठ जाना, हमारे साथ बैठना। कई जगह हमने देखा 31 तारीख को कृष्णदास इतना बड़ा संकीर्तन करता है, वो चिड़िया जैसी होता है, रात भर बैठना पड़ेगा। भजन करना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। अष्टप्रहर नाम संकीर्तन होता है तो किस प्रकार से शरीर की विपरीतता होते हुए भी उसे आचरण में आगे लाना पड़ता है। पर गैया जो है वो पुचकारती है, गैया तो जीव से चाटती रहती है, बार बार हौसला बढ़ाती है। हाँ चलो अच्छी बात है, थोड़ा और ले, थोड़ा और कर। पर मछली के पास न पुचकारने की सामर्थ्य होती है और न ठूसने की सामर्थ्य होती है। मछली
केवल अपनी नेत्रों से अपने बच्चे का लालन पालन करती है। कभी भी मछली को देखिएगा तो वो केवल अपने बच्चों पर नजर रखती है। वो खुद करे, जब भी कोई बड़ी मछली हो तो उनको तुरंत बचाने का प्रयास करती है, केवल दृष्टि से उनका पोषण, उनका पालन। एक गुरु साधन को मुंह में जबरदस्ती देता है, एक गुरु कहता है साधन तैयार है, जिज्ञासा है तो तू ले जा। गैया कहती है मेरा दूध तैयार है, प्यासा है तो भर के ले जा। और तीसरा गुरु का स्वरूप मछली की तरह है, न वो बुलाता है न वो देता है, पर जहां देखो वहां नजर रखता है, केवल अपनी दृष्टि से उस पर कृपा है। गुरु की अगर दृष्टि पड़ती, जीवन धन्य हो जाना। दृष्टि में आने का अर्थ यही है कि उनकी नजर पड़ जाए। वाह! नजर पड़ने का सामान्य अर्थ ये भी नहीं है कि वो जा रहे घूम रहे फिर रहे और उनकी आप पर दृष्टि पड़ गई। असली दृष्टि कब पड़ती है? जब बैठे बैठे अचानक कभी भजन करते करते उन्हें आपका स्मरण, दृष्टि पड़ रहा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के मन में इच्छा जगी कि मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद से दीक्षा लूं। इससे बड़ा और क्या दृष्टांत हो, दृष्टि आने का। मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद से दीक्षा ग्रहण करूं। श्री लोकनाथ पाद बोले मैं किसी को दीक्षा नहीं देगा, किसी को नहीं दूंगा, पर एक बात कहूं, अड़ने वाले को ही भगवान मिले, ऊपरी आदमी को नहीं। क्या करूं? इतने परम महाविरक्त श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की सेवा भी क्या करें समझ नहीं आता। देखो, दो प्रकार के संतों की सेवा बड़ी कठिनाई से मिलती है। एक कृष्णदास, या तो वो परम महाविरक्त है तो लेके भी क्या जाओगे, क्या दोगे जब कुछ प्रयोग में ही नहीं लेते, और या वो जो परम समर्थवान है, क्या दोगे? तुम ले गए सूती, उसने पहले रेशम पहन रखा है, दोगे क्या? तुम ले गए 1 किलो बादाम, वहां 250 किलो बादाम का अभी हलवा बनाया और काढ़े में बन, कड़ा में बन के और लंगर में भंडारे में बताया, क्या करोगे? तो या तो संत अति समर्थवान है और या परम महाविरक्त है, और परम समर्थवान होते हुए भी परम विरक्त है। लोकनाथ गोस्वामी पाद की सेवा भी करें तो करें क्या? वो महाविरक्त, कोई साधन नहीं मिलता, कोई एक जगह गैप नहीं मिलता कि मैं सेवा मुझे मिल जाए, और मांग कर सेवा नहीं मिलती महाराज। बहुत अवलोकन करा तो एक दिन अनुभव हुआ, सवेरे सवेरे श्री लोकनाथ प्रभु जहां शौच को जाते, श्री नरोत्तम दास ठाकुर दिन भर अवलोकन करते कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मुझे सेवा का अवसर मिले। बहुत दिन के प्रयास के बाद पता चला, तो जहां जहां सवेरे सवेरे शौच पर जाते, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उस स्थान के मार्जन की सेवा चुपचाप बिना किसी को सुबह सुबह जाके वो स्थान साफ करते, जिससे मेरे सदगुरु जहां मलमूत्र त्याग करते हैं वो उनको पवित्र स्थान। केवल इतना, पता भी नहीं किसी को, कौन में अंधेरे में चुपचाप। श्री लोकनाथ प्रभु भजनानंदी कहां होश रहे उनको। कुछ दिन बाद ये नजर में आई बात, ये क्या मामला है, मैं रोज इसी स्थान पर आता हूं, पहले तो बड़ा गंदा सुंदर रहता था, अब तो ये स्थान बड़ा साफ सुथरा है, पहले एक दिन पहले सब मार्जन हो गया, आसपास सब साफ सफाई है।
ऐसा कि अगले दिन देखा, ध्यान देना शुरू किया, मतलब नजर में आने लगे। तो रोज सफाई होती है, बिल्कुल खुल के साफ सुथरा। बड़ा पता किया, पूछा, किसी को नहीं पता कि सेवा कर कौन रहा है। जिस दिन पता चल गई कि कोई सेवा कौन कर रहा है, उस दिन तो वो सेवा समाप्त हो गई। फिर सेवा का नहीं, तो मार्केटिंग हो। आदमी एक एक वस्तु देता, उस पर पूरे खानदान का नाम लिख देता। स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज कहते हैं, तुमने किसी देवस्थान तीर्थ स्थान पर कोई सेवा करी और उसके ऊपर नाम अगर लिखा दिया, स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज का शब्द है, जब तक वो नाम उस पत्थर पर लिखा हुआ है तब तक तुमको जन्म लेना पड़ेगा, जब तक उस व्यक्ति को जन्म लेना। एक पंखा भी देता है तो तीनों पर बतवा देता, अपना नाम, पिताजी का नाम, बाबा का नाम, परवा। अब पंखा चला तो फिर लोग में दादा परदादा की खोपड़ी फूट गई। बोले क्या हुआ, यहाँ भूकंप आता है? बोले नहीं, तेरे पोता ने पंखा में उल्टा लटका दिया। सेवा मौन अच्छी लगती है। देखो हम माइक पर बोल रहे हैं और माइक हमारी बात आगे कर रहा है। अब ये माइक अगर अपनी आवाज निकालने लगे तो उसको बंद करोगे कि नहीं? ठीक करोगे कि नहीं? पी 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 शुरू कर दे अभी तो सब साउंड वाले भैया क्या करता, तो तुरंत इसका कान मनाई करो, कान पकड़ के मरोड़ते, ऐसे ये वहां से कान। कोई भी वस्तु अपनी, तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी अगर अपनी आवाज करना शुरू कर दे तो तुम लोग क्या, उसमें तो तकलीफ। ठीक करा, घर में काम करने वाला कर्मचारी मौन रहे तो कितनी देर भी काम करा लो, वो अपनी पंचायत छापने लगे तो तुम कहोगे महाराज कब जा रहे हैं। आप जैसी ढोलकी बजा रहे हो वैसी बजे। ढोलकी अगर अपने अनुसार बजने लगेगी तो फिर उसकी पिटाई हो जाएगी। अभी कर रहे थे थोड़ी देर से ही पिटाई को देख रहे, ठक की ठक मारी जाएगी, पर ये उसकी सेवा, सेवा मौन अच्छी रहती है। जब सेवा में आवाज आने लगती है तो सेवा का स्वरूप समाप्त हो। चुपचाप श्री नरोत्तम दास प्रभु महीनन हो गए, पता ही नहीं चली कि ये सेवा स्वयं प्रभु अपनी दिनचर्या से 1 घंटा पहले उठ के चुपचाप वहां चले गए और पेड़ के नीचे छुप करके बैठे, देखो क्या हो रहा है। अभिभूत हो गए, देखा सब सामग्री को जुटा के चारों तरफ से दबे पांव, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, साक्षात श्री नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर बैठा है। सब व्यवस्था करी, एक अंतर था बस, साफ करने के लिए जो पानी था ना वो बाल्टी में नहीं लाना पड़ता था, आंखों के पानी से मारना। गुरु महिमा का गान करते श्री नरोत्तम दास ठाकुर आंखों से मेरे आंसुओं से कपड़ा से बढ़िया सब मार्जिन कर देंगे। एक दिन और सब ज्यादातर स्थानों पर संत विरक्त महात्माओं का एक ही स्थान होता है जहां वो सुबह की सब शौच क्रिया कर आते हैं। ऐसे स्थान पर नरोत्तम दास ठाकुर सब पूर्व में पड़ी गंदगी मलमूत्र को त्याग करके साफ करके सब व्यवस्थित करके सुगंध की व्यवस्था करके चुपचाप प्रणाम करके उस स्थान पर, अगर एक दिन पुराना कोई सदगुरु के चरणों का चिन्ह पास में मिट्टी पर लगा लगता तो उसी को, यहाँ मलमूत्र पड़ा है और उसके पास में जो चरण का चिन्ह होता उसी मिट्टी को उठा के अपने पास रख लेते और उसी को तिलक में घोल करके अपने मस्तक के ऊपर। आज पहली बार श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद ने श्री नरोत्तम दास प्रभु की सेवा का दर्शन किया। जय हो ठाकुर, आपकी जय हो, जय हो। क्यों कर रहे हो? केवल इसलिए कर रहा हूं कि आप
मुझे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दीजिए, मुझे अपना चेला बनाए। आजकल कोई ऐसा काम करे तो गुरु को भी गुरु बनने को तैयार है। केवल मुझे श्री लोकनाथ प्रभु ने सारी लीला में एक ही शिष्य, एक और चंद्र स्तंभ। कृष्णदास हमको बड़े बड़े लोग मिले, कान पकड़ के कहूं पर हमको, अरे आपको पता हमारे 10,000 चेला है, हमारे 20,000 चेला, तो मैंने कहूं काम किए, हजारों तारे रात में हो पर अंधेरा नहीं मिटा सकते, पर एक चंद्रमा निकल आए तो अंधेरा दूर कर। एक प्रहलाद जैसा भक्त हो जाए तो शास्त्र भी नारद जी की जय जयकार करते थे। तो एक वैष्णव भी आपका शरणागत हो तो उसका भजन गुरु को भी तार दे। पक्का शिष्यत्व आ जाए। अमर बाबू जी आ रहे थे, ओशो का उन्होंने एक विषय लगाया। ओशो सुंदर बात कह रहे थे कि तुम पक्के चेला हो जाओ, नकली गुरु तो अपने आप भाग खड़ा, असली शिष्य बन जाओ तो असली गुरु ही आएगा। हम नकली चेला हैं, इसलिए गुरु भी नकली। जिस दिन तुम असली चेला, दृष्टि में आना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्री नरोत्तम दास जिनकी पद पदावली के बिना गौड़ियाओं का भजन सिद्ध नहीं हो सकता। हम सब बैठे दिन भर अनेक श्री नरोत्तम दास ठाकुर के पद गाते हैं, और ये पद तो हमारा बड़ा पसंदीदा था। कोई वैष्णव कह रहा था एक दिन तो सुना दीजिएगा, तो मौका लग गया, अभी सुना दीजिएगा। जुगल किशोर जीवनी मरणी
निराधार श्री सद्गुरुदेव महाराज जय जय श्री राम। श्रवण करेंगे श्री मनीष जी चौहान जी से भगवान नाम संकीर्तनार्थ समय पे आए और मंच पे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती श्री रमेश जी गोयल, श्रीमती श्री रमेश जी गोयल मंच पे आ जाए और श्रीमती दर्शी जी सिंगला। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, नाम करते हैं। एक सेकंड दबाओ, साइड दबाओ। हरी बोल।